नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे SST के मॉडल पेपर 4 के बारे में। यानी अपन पढ़ेंगे चौथे पार्ट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में। ब्लूप्रिंट के हिसाब से चौथे पार्ट में से आपके 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, तो उसी हिसाब से आपका मॉडल पेपर भी बनाया गया है। यानी इसमें वो प्रश्न दिए गए हैं जो 4 नंबर के हिसाब से आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो देख लेते हैं अपन प्रश्न एक क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, कोई 4 कारण बताने। यानी इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति प्रारंभ क्यों हुई थी, इसके आपको 4 कारण बताने हैं। कोई से भी 4 कारण आप बता सकते हैं। दूसरा है, इटली के एकीकरण के मार्ग में मौजूद किन्हीं 4 प्रमुख बाधाओं का उल्लेख कीजिए। यानी इटली के एकीकरण में जो 4 बाधाएं, जो प्रमुख बाधाएं आई थी, उनमें से कोई 4 आप लिख सकते हैं। तीसरा है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम लिखने हैं। औद्योगिक क्रांति के जो क्या परिणाम हुए उसके बारे में आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख 4 बाधाएं लिखनी है। यानी जर्मनी के एकीकरण की भी आपको 4 बाधाएं लिखनी है, कोई सी भी आप 4 बाधाएं लिख सकते हैं। उसके बाद अगला 5वां प्रश्न है, जो औद्योगिक क्रांति में से निम्न परिवर्तन हुए हैं उनको बताना है। यानी कृषि में क्या क्या परिवर्तन आए और वस्त्र उद्योग में क्या क्या परिवर्तन आए उनको आपको लिखकर बताना है। वहीं छठा और अंतिम प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान क्या था, वो आपको खुद लिखना है। यानी बाकी सभी के आंसर मिलेंगे, छठा प्रश्न आपको खुद आंसर देना है इसका। तो देख लेते हैं आंसर शीट। सबसे पहला था, औद्योगिक क्रांति के सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों प्रारंभ हुई, उसके 4 कारण हैं। उसके बाद दूसरा है, इटली का एकीकरण की बात जो बाधाएं आई थी वो भी 4 बाधाएं, आपको 5 बाधाएं लिखी हुई है, 4 लिखनी थी। ठीक है, इनमें से आप कोई भी 4 याद कर सकते हैं। तीसरा था, औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या थे, वो भी आपको बताए हुए हैं। औद्योगिक क्रांति के जो परिणाम हुए वो लिखे हुए हैं। वहीं चौथा प्रश्न था, जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं, तो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं लिखी हुई है। वहीं 5वां प्रश्न था, कृषि के से क्रांति से कृषि में क्या परिवर्तन आए और क्रांति से वस्त्र उद्योग में क्या क्या परिवर्तन आए उसको भी लिखा हुआ है। तो आप उसमें से याद कर सकते हैं, इनमें से, या फिर खुद लिखकर याद कर सकते हैं। तो ये थे आपके 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। छठा जो प्रश्न है, बिस्मार्क का योगदान, ये आपको खुद लिखकर याद करना है। तो ध्यान रहे, आप इसको खुद लिखेंगे, थोड़ा बहुत आपको भी होमवर्क दिया जाएगा ताकि आप खुद करके उससे याद करें। तो ये थे आपके चौथे पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप पहले इन प्रश्नों को याद करें, फिर अदर प्रश्न भी आप याद कर लें। सिर्फ आप इन प्रश्नों के भरोसे नहीं जाएं। अगर आपका एम है, यानी आप चाहते हैं कि अच्छे अंक बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, यानी 90 प्लस या 80 प्लस आपका टारगेट है, तो फिर आप इसके अलावा भी और प्रश्न याद कर लें। लेकिन इनको पहले याद कर लें क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और साथ में इसका सॉल्यूशन भी दिया है ताकि आपको ढूंढने में भी ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इन प्रश्नों को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इनको अच्छी तरह डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आप अच्छी तरह याद कर सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो